जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी के सामने मैं उमेश सिंह एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूँ। ये प्रसंग बहुत सुंदर सा है। हम सबके परिवार में ये प्रसंग होना चाहिए, इससे प्रेरणा मिलेगी। सच्ची घटना है। गुजरात के बिलीमोरा के आसपास एक चिखली मार्केट है। वहाँ एक जलाराम जी रहते हैं। जलाराम जी के दो बेटे। अब जलाराम जी के दो बेटे धीरे धीरे, जलाराम जी का कपड़ों का कारोबार है, अच्छा कारोबार, बहुत अच्छा कारोबार। सूरत में उनके साड़ी का काम चलता है। परिवार हंसता खेलता है। दोनों बच्चों की शादियां हो गई। एक बेटी भी है, बेटी की भी शादी। बेटी की शादी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ किया और बेटों की शादियां कर दी। अच्छा खासा परिवार। अब धीरे धीरे इन बच्चों के नन्हे मुन्ने बच्चे आने शुरू हुए ईश्वर की कृपा से। बड़े बच्चे के पास दो बेटे एक बेटी। छोटे बेटे के पास दो बेटी। अब हुआ क्या, कहानी में यही थोड़ा सा, परिवार में यही थोड़ा सा खटास। अब जलाराम जी और जलाराम जी की पत्नी भगवान की पूजा तो करते, लेकिन अब हुआ क्या, दोनों बहुओं में भेदभाव होने लगा। जिसके पास दो बेटे और एक बेटी, उसके रिस्पेक्ट पूरी फैमिली में ज्यादा हो, और जिसके बेटियां ही बेटियां, उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई। घर के पोछा बर्तन सब वही, जिसकी दो बेटियां हैं वही करना शुरू किया। अब हुआ क्या, धीरे 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 ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, मना कोई कर ही नहीं रहा। अब बच्चियों की भी इज्जत कम होना शुरू हो गई, जो छोटे छोटे बच्चे। और बेटों के लिए नए शूज, नए कपड़े, अगर मिठाई भी घर में आती तो ढूंढ के दिया जाता। अच्छा काजू कतली है, चलो दोनों बेटों को दे दो। लड्डू है, बेटियों को दे दो। ये सिलसिला चलता रहा। प्रभु, घर में मंदिर है, प्रभु देखकर मुस्कुरा रहे, राधा रानी भी देख के मुस्कुरा रहे। ये कैसा परिवार है, क्या चाहते। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक कुछ दिनों के बाद डेंगू का प्रकोप हुआ। सारे बच्चे पीड़ित हो गए, सारे बच्चे। इलाज हुआ, धीरे धीरे ठीक हुए। उसमें से एक बेटी की बुखार ठीक ही ना, बुखार चलता रहा चलता रहा। अब जलाराम जी परेशान हो, मंदिर में आए, प्रभु से विनती की, प्रभु हमारे बच्चों को ठीक करो, बहुत कष्ट में परिवार ऐसे रहता है। एक दिन पूजा किया, दो दिन पूजा किया, रेगुलर करते रहे। एक दिन अपने मंदिर में दोनों मियाँ बीबी पूजा करते हुए यही प्रार्थना कर रहे कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो। तभी एक अकस्मात एक रोशनी प्रकट हुई। रोशनी में साक्षात राधा रानी। दोनों चकित हो गए। राधा रानी मुस्कुरा के बोली, जलाराम तुम मेरी इतनी आओ भगत करते हो, इतनी मेरी पूजा करते हो, मेरा ही अंश तुम्हारे घर में है, उसके लिए आपकी निगाहें अलग हैं। जाओ, जितनी सेवा मेरी करते हो उतनी सेवा आज से उस बच्ची की करो, उसमें मेरा ही अंश है।
वो आपके घर की ही राधा रानी जलाराम जी और उनकी पत्नी राधा रानी के चरणों में गिर गई। बहुत बड़ी भूल हो गई। उसी दिन से जलाराम जी पूरे परिवार में बच्चियों को उतनी ही इज्जत होने लगी जितनी बेटों की। तो कहानी यही सीख देती है कि आज बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि हर बेटी के पास एक पिता तो जरूर होगा, एक मां जरूर होगी, लेकिन हर मां बाप के सौभाग्य में यह नहीं होता कि उसके घर में एक बेटी जरूर हो, उसके घर में एक राधा रानी जरूर हो। बिना मां बाप के बेटी नहीं हो सकती, लेकिन बिना बेटी के बहुत सारे बाप, बहुत सारे माता पिता हैं इस दुनिया में। तो उसी दिन से जलाराम जी और उनका परिवार बच्चों की, बेटियों की राधा रानी की तरह सेवा करने लगे। प्यार से बोलो प्यारो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।